हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज मैं लेके आया हूं पार्ट 4 एनटीपीसी की। जो हम लोगों ने 2019 के मतलब जो बेस्ट क्वेश्चन है मैथ के, तो वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो एनटीपीसी 2019 का पेपर हुआ था, 2019 वाला पेपर हुआ था, शायद 2021 में हुआ था, ठीक है। तो उसके बेस्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। ये चौथा पार्ट है, तो खैर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया। ठीक है, 10,000 का ऋण लिया, ओके। 10,000 का ऋण ले लिया उसने। 2 वर्ष बाद 12,544 का भुगतान किया। अच्छा, 12,544 का भुगतान किया, ठीक है। कह रहा है कि वही राशि अगर साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो कितने राशि की बचत होती। 2 वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये जो 2 नंबर दिए गए हैं, इनका मतलब एक ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में देखो 10,000 तो निकल आएगा। इसका भी चेक कर लेते हैं। ये अगर किसी का स्क्वायर है तो ठीक, नहीं तो काटेंगे। काटेंगे कैसे, देखो ये 10,000 है, तो देखो हमें पता है कि 11 की पावर 121 होती है। ठीक है, इसका मतलब अगर 110 की पावर ये होती तो 121 डबल जीरो होगा, लेकिन ये 125 है। इसका मतलब 110 से 115 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। तो 110 से 115 का नंबर, कोई नंबर ऐसा बताओ जिसके लास्ट में 2 हो, ताकि स्क्वायर होके 4 हो जाए, है ना। तो ये हमारा कितना होता है, 112। अब 112 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, क्या ये आंसर आ जाएगा। तो 112 का मल्टीप्लाई 112 से, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा 2, अब क्रॉस इधर का इधर और इधर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 2 4 ये हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, 2 2 4 और 1 5 ये हो जाएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो सही है। ये आपका 101, ये हमारा 112 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा एक इसका 112 का स्क्वायर है, और ये हमारा 100 का स्क्वायर है। अब ईयर की बात हो रही, 2 वर्ष है, तो हम अंडर रूट लगा देंगे, तो हमारा रेशियो बाहर निकल के आ जाएगा 100 रेशियो 112, यानी 100 रुपये की राशि 112 हो जाती है। कितने परसेंट का ब्याज हो रहा है, 12%। अच्छा, वो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर ली होती तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है, यानी 10,000 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 12 दूनी 24%, यानी 24/100, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है, 2400। जबकि यहाँ हो कितना रहा है, 10,000 का 2544 हो रहा है। साधारण ब्याज से 2400 होता है, तो हम इससे माइनस कर देते, 4 4 1, यानी 144 रुपये की बचत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। ठीक है, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता, देखो सफ़ेद ना होने, कोई संख्या ना होने की प्रायिकता इक्वल टू होता है 1 माइनस एटलीस्ट एक बार होने की प्रायिकता। ठीक है, एटलीस्ट 1 टाइम, एक बार होने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 माइनस एक बार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, किसकी, सफ़ेद गेंद है ना, सफ़ेद गेंद 1 निकाली जा रही है, यानी कि सफ़ेद टोटल कितनी है, 3। तो 3 गेंद मतलब 3, ये 3 में से 1 निकाली जा रही है अपॉन, और टोटल गेंदें कितनी है, 6 3 9 2 11 11, और टोटल में से 1 निकालेंगे, तो ये हमारी प्रायिकता होगी। ठीक है, 3 में से 1 सफ़ेद गेंद है अपॉन टोटल में से 1, तो 1 माइनस 3C1 3 होता है, 11C1, एक मिनट, सही है ना, 6 2 8 3 11, ठीक है, सही है, 3/11 सफ़ेद ना होने की प्रायिकता। तो ठीक है, तो सफ़ेद ना होने की प्रायिकता है 1 माइनस एटलीस्ट 1 टाइम होने की प्रायिकता है, तो 1 माइनस 3/11, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, 8/11 होना चाहिए सफ़ेद होने की प्रायिकता। सब, अरे यार कहाँ बुद्धि है, 6 है, 3 कहाँ से ले रहा हूँ, 3 रेड हैं, 6 सफ़ेद हैं, तो 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 11 माइनस 6 5/11, तो ये हमारी 5/11 हो जाएगा आंसर, कि सफ़ेद ना होने की प्रायिकता। दूसरा तरीका ये भी था कि 11 उसकी बात हो रही है ना, सफ़ेद नहीं लेना है, तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 2 निकाल लेते हैं, 2 में से 1 निकाल लेते हैं, और का मतलब होता है, और मतलब इंग्लिश वाला, और का मतलब प्लस, और 3 में से 3, यानी कि 3 ब्लैक में से 1 निकाल लेते हैं, हमें सफ़ेद नहीं निकालना है, अपन ओवरऑल कितनी, 6 3 9 2 11C1। ठीक है, तो ऊपर तुम्हारा कितना, 2C1 2, 3C1 3/11, यानी कि 5/11, ये दोनों तरीके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब 12 मैन एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। वही काम 32 महिलाएं, 32 वुमेन उसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं। तो मैन और वुमेन की मैं यहाँ से एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे। तो 12 से 12 चला गया, 16 से 30 2 बार गया, यानी एम अपॉन मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2/1। ठीक, यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा, अभी हमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा कि चाहे इधर या इधर किसी एक में रख दो एफिशिएंसी के साथ। तो मैं पहले वाले में रख देता हूँ 12 इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 इंटू 16, तो 12 दूनी 24 इंटू 16, 16 चौको 64, 64 6 32 से 38, यानी टोटल वर्क है 384। ठीक है, खैर अब कह रहा है कि 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ 12 दिन तक काम किया, यानी कि 8 मैन प्लस 8 वुमेन, इन लोगों ने कंबाइन होकर कितनी देर काम किया 12। तो देख लेते हैं यहाँ कितना काम हो गया। 8 इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी 2 प्लस 8 इंटू वुमेन की 1 इंटू 12, 16 8 24, ये 24 इंटू 12, यानी इन लोगों ने 12 चौको 48, 2 12 24 48 4, सॉरी 12 चौको 48 4 24 4 28, यानी इन लोगों ने 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने 288 काम कर लिया। अब वर्क बचा कितना है, तो इसका माइनस कर दो, 384 माइनस 288, ये 96 वर्क बचा है। ये क्या कह रहा है कि महिलाओं ने काम छोड़ दिया है, 8 अन्य पुरुष हो गए, यानी पहले 8 पुरुष थे 8 अन्य हो गए, यानी 16 पुरुष हो गए। और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इन लोगों ने 16 जंग 96 2 3 जा 6, इसका मतलब 3 दिन से इस काम को पुरुषों ने किया है। ठीक है, 3 दिन। नेक्स्ट चलते हैं, 300 से 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो एक बार 7 के पास चलो, 7 चौको 28, 7 से इसको डिवाइड करना जरा 7 से, तो 7 चौको 28, 2 7 1 7, तो यानी 7 7 चौको 28, 2 7 14, यानी 7 इंटू 7 चौको 28, अगर मैं 42 कर देता तो ये 300 से थोड़ा सा कम रह जाता है ना, क्योंकि 300 42 बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए 300 के अंदर, तो हम 42 ना करके 43 करेंगे। ठीक है, 43, क्योंकि 7 3 21, 2 7 चौको 28 तो 30, 300, इसका मतलब 301। 7 इंटू 43 पहला नंबर, लास्ट नंबर यहाँ पे 1000 को 7 से डिवाइड कर दो। 1000 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14, यानी यहाँ पर अगर मैं 143 कर दूँ तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। 7 इंटू 142, ये 7 के मल्टीपल आ गए। अब हमें 7 से भाज्य नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब जब 7 का मल्टीपल आ गए तो 7 का कोई काम ही नहीं है, हमें टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 142 बार यहाँ पे हो रहा है, माइनस ये 43 बार। ठीक है, दूसरा तरीका भी इसका है, बता दूंगा मैं। ठीक है, और +1, ये हमारे मिल जाएंगे 142 माइनस 143, 142 प्लस 143 माइनस 143, 100 टोटल नंबर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, हमने यहाँ पे ले लिया था जैसे और को लगा के 7 चौको 7 21, 7 चौको 28 2 30, यानी 301 हो रहा है। अगला नंबर 300 कितना होगा 8 होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा 7 दूनी 14, 7 चौको 28 2 30, 3 7 7 10, सॉरी 9 होगा, 7 चौको 28 29 2 7 994। अब यहाँ से अगर हमें टोटल नंबर निकालने होंगे तो 994 माइनस 301 कर दो, 994 माइनस 301 अपॉन गैप कितने का 7 और +1, ये हमारा आ जाएगा 14 में से 4 में से गया 3, 9 में 3 गया 6, तो 7 है +1, 7 9 जा 63 प्लस 99 + 1 100 आ जाएगा। ठीक है, खैर चलते हैं हम लोग। बोतल पर खड़ी x और y ऊंचाई वाले 2 मीनारों के शीर्ष, एक मीनार ये खड़ी है, एक ये है। ठीक है, उनके पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर है, इसका मतलब इनके पैर यहाँ पे मध्य बिंदु पर एक जो कोण बनने इधर बन रही है, इसका मतलब ये जो है ये गैप इक्वल है, इसकी ऊंचाई x है, इसकी y है। सही है, और x पे कितना बन रहा है 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री होता है, और y पे कितना बन रहा है 30 डिग्री। देखो हमें ये पता होना चाहिए जब हम एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं 30 60 90, इनका रेशियो क्या होता है 30 सामने वाली साइड 1 होगी,
60 के सामने वाली √3 और 90 के सामने वाली 2, ये हमेशा, ठीक है, इसको याद रखो। अब जैसे यहाँ पे पहला है 60 30 की बात कर लें हम लोग पहले, y के साथ 30 यहाँ है तो सामने y 1 है, तो यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी √3y, क्योंकि 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3y। अच्छा, यहाँ 60 के सामने x अकेला दिया है, तो हमें 60 के सामने अकेला दिया है तो अपॉन √3 सब में कर दो, भाई अपॉन √3 इधर कर दो, अपॉन √3 इधर कर दो, अपॉन √3 इधर कर दो। तो 60 के सामने अकेला यानी कि 1 दिया है, तो 30 के सामने, क्योंकि ये 30 होगा ना, 30 के सामने 1 अपॉन √3 होगा, यानी कि यहाँ पे √3 1 अपॉन √3x हो जाएगा। और जब हमें बोल ही दिया है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी 1 अपॉन √3x जो है ये बराबर होगा √3y के। तो यहाँ से x अपॉन y इक्वल टू √3 उधर चला जाएगा ऊपर, तो √3 इंटू √3 3 अपॉन 1, तो एक्स वाई का रेशियो कितना आ जाएगा 3:1, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर घूमता है। ओके, साइकिल का पहिया कैसा होता है, सर्कुलर। एक चक्कर कितने में लगाएगा, एक चक्कर कितने में लगाएगा 2πr, सही है। एक चक्कर पूरा लगाए तो यानी कि अपना पूरा सरकमफ्रेंस चलेगा। यहाँ कितने चक्कर लगा रहे हैं 7000 चक्कर को हम सी कर देते हैं, 7000 चक्कर लगाने में तो 7000 इंटू 2πr, सही बात है 2πr। अब यही डिस्टेंस उसने कह दिया कि इतने चक्कर चलने में उसने 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, यानी 7000 इंटू 2πr, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारी 11 किलोमीटर को मीटर बदल लेते हैं, ये 11000, और लेकिन यहाँ से सेंटीमीटर में आ रहे हैं तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 00, यानी कि इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस तय की है 7000 इंटू 2πr, एक मतलब 1 सेंटीमीटर इतना, तो 7000 में इतना, ठीक है। खैर 0 से काट देते हैं तीनों को, 7 इंटू 2 इंटू 2π की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 1100। 7 से 7 चला गया, 22 से इसको काट लेते, 22 पंचे 110, 50 वाले, यानी 2r की वैल्यू 50 आ गई। हमने पहिए का रेडियस पूछा होता तो हम आधा कर देते, व्यास पूछा है तो 2r ही रहेगा जो कि 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। ओके, ए बी 50% क्या होता है 1/2, यानी बी अगर 2 है तो ए सीधी सी बात 2 + 1 3 होगा। ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। सी एक दिन में ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा कार्य करता है। अच्छा, सी की इफिशियंसी क्या ए और बी द्वारा एक साथ, यानी कि 3 + 2 का आधा काम करता है, ठीक है। यानी कि इसकी 3 है, इसकी 2 है, ये 5.2 है। इफिशियंसी ख़त्म कर देते हैं तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 3 × 6, 2 × 4, 2 5 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। ये इन तीनों की इफिशियंसी आ गई। सी अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है, ए बी सी एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है टाइम इनटू इफिशियंसी, यही तो होता है। ये सी जो है 5 की इफिशियंसी से 40 दिन काम करेगा, यानी टोटल वर्क जो आ गया हमारा 200 आ गया, क्योंकि 5 की इफिशियंसी से 40 दिन काम करेगा तो 200 वर्क। अब इसको ये तीनों लोग एक साथ करेंगे, तीनों की इफिशियंसी कितनी है 6 4 10 5 15, तीनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा, 5 से काट देते, 5 × 15 40, यानी 40/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आंसर ये रहा 13/3, ठीक है, इतने दिन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 25% सांता वाले 36 लीटर ऑरेंज के जूस रस में 80% सांता वाले ऑरेंज के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांता 60% हो। ये तो मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। ऑरेंज में जो जूस है ना, तो O1 मान लेता हूँ इसको, ये जूस तुम्हारा O2 है, ठीक है। O1 में टोटल कितना जूस है 36 लीटर संतरे का, ठीक है। इसमें कितनी है 25%, और O2 में कितनी सांद्रता है 80%, ओवरऑल सांता मिक्स एवरेज कितनी है 60%। फिर यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा 35%, ठीक है, सही है ना। और यहाँ 20, 5 से काट देते हैं, 5 4 जा 5 से 2 जा। अच्छा, 4 की वैल्यू 36 दी है, यानी मल्टीप्लाई 9, तो 7 की भी वैल्यू मल्टीप्लाई 9, 7 9 जा 63, यानी दूसरे वाला जो जूस है उसमें 63 लीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉस सेक माइनस एक्स प्लस कॉसेक माइनस इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ये ध्यान रख लो कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हमेशा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, कैसे होता है, पहले मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ से तुम्हारा कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक, तो यहाँ आंसर 0 होगा। अच्छा, ये आता कैसे, देखो मैं यहाँ से सेक इनवर्स एक्स को ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो सेक ए कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। सही है। और सेम चीज़ कॉसेक इनवर्स एक्स को हम बी मान लेते हैं, तो कॉस बी कितना हो जाएगा आपका, कॉसेक बी कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। इसका मतलब सेक ए आपका कॉसेक बी के इक्वल है। और ये तभी इक्वल हो सकता है जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। ये तभी संभव है कि दोनों तभी इक्वल हों जब दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो फिर हम यहाँ पे सेक इनवर्स, अब यहाँ से कॉस है, सेक इनवर्स एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ए, कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह क्या रख देंगे, बी, और ए प्लस बी यहाँ से 90, तो कॉस 90। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सूरज विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष में, सूरज को यहाँ लिख देता हूँ, सूरज और विमल, एक वर्ष में 8400 रुपये लाभ के रूप में कमाया। ठीक है, एक वर्ष में कितना कमाया, 8400 रुपये लाभ के रूप में कमाया। ठीक है, तो वर्ष के अंत में, अच्छा इसका मतलब उन्होंने टाइम कितना है दोनों का, वर्ष के अंत में दोनों का टाइम इक्वल है। तो एक चीज़ समझो, जब दोनों का टाइम इक्वल होता है तो जो यहाँ अमाउंट होता है वही यहाँ अमाउंट का रेशियो होता है, जो ऊपर रेशियो है, मतलब जो अमाउंट का रेशियो उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। टोटल प्रॉफिट 8400 का हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि सूरज को 4500 रुपये प्राप्त हुई, सूरज को 4500 मिल गए। तो फिर विमल को कितने मिले होंगे, तो 8400 में 45 माइनस कर देते हैं, 0 0, 14 में पहुँच गया 9, 3900। और जब टाइम दोनों का इक्वल है तो इसी रेशियो में इन्होंने अमाउंट भी स्पेंड किया होगा। तो 0 से 0 चला गया, 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 19, यानी कि 15:13। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अमृत ने एक वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय में उतनी ही धनराशि चक्रवृद्धि और छमाही चक्रवृद्धि ब्याज उधार ली। ठीक है, अभिषेक ने ब्याज के रूप से अमृत से 50 अधिक का भुगतान किया। इसका मतलब जो अमृत है इसको एक साल के लिए 10%, यानी कि इसको टोटल 10% का ब्याज देना है। सही बात है। और नीचे अभिषेक है, अभिषेक को ये भी कर देता हूँ इसको। अब ये 10% जब छमाही की बात हो रही तो 5% में बढ़ जाएगा, और एक साल के लिए छमाही यानी 2 टाइम, यानी कि 2 बार ब्याज लगेगा 5 का, 5 + 5 और 5 × 5/100। ये फार्मूला होता है x + y + xy/100 जब चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। ठीक है, तो यहाँ से 10 + 25/100 0.25, यानी कि अभिषेक से ब्याज लगेगा 10.25%। और यहीं पे ये कह रहा है कि जो अभिषेक जो है 50 रुपये अधिक का भुगतान कर रहा है, और परसेंटेज में कितने का कर रहा है, 0.25% का, यानी 0.25% की वैल्यू कितनी है, 50, यानी कि आपकी 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। हमसे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक की धनराशि 100% की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है। ओके, एक दीवार ये है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी दीवार की ऊंचाई 3 मीटर है। तो सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक छुए। अच्छा, मतलब कि ये कुछ ऐसे है, यहाँ तक मान लो ले गए तो ये सिरा जो है यहाँ पे क्या करें, 4.8, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4.8 क्या करें, 4.8 मीटर की ऊंचाई छुए। और सीधी सी बात, दोनों में सीढ़ियों की लंबाई सेम ही रहेगी, तो इधर भी ये 5 ही रहेगा। देखो ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5। ठीक है, 90 हाइपोटेन्यूज का हमने 5, यहाँ 3 है 5 है, तो ये ओवरऑल कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपलेट क्या है, एक 4.8 है, एक 5 है, 5 हाइपोटेन्यूस, यानी तीसरा में यहाँ चाहिए। हम अगर मैं निकाल लूँ मैं यहाँ पे, यानी कि यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 में से मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दूँ, 4.8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 × 8 = 64, 8 × 64, 4 × 16, 16,
8 चौको 32 दूनी 64, 4 6 4 10, 6 6 12 1 13, 1 1 2 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि दोनों का 23.04, यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1.96। 1.96 ये किसका आ जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो 1.96 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1.4, यानी कि हाँ 1.4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 1.4। करेक्ट कितना खिसकाना है, यानी ये डिस्टेंस चाहिए। तो 4 में से नहीं, क्या कह रहा है, कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए, तो सही है यही हमारा 1.4 ही आंसर होगा। नहीं, कितनी सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए, तो सही है, दीवार कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए। हाँ यहाँ नहीं है कि यही डिस्टेंस पूछा है ये वाला, यानी 4 में से मैं 1.4 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा हमारा 2.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68। ठीक है, बाद में पाया गया कि 25 अंक गलती से 45 पढ़ लिए गए, यानी कि गलती से +20 हो गए, यानी कि इनके इसका मतलब माध्य जब हम वापस करेंगे सही माध्य क्या है, यानी कि माइनस करेंगे। माइनस किसको करेंगे, देखो कोई छात्र घटा बढ़ा तो है नहीं, केवल अंक ही बढ़े, यानी छात्र अभी भी 40 है, यानी ये जो 20 नंबर का बढ़े हैं एक्स्ट्रा, इसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा, यानी टोटल स्टूडेंट पे। तो यानी कि जब 20 नंबर कम किए जाएंगे, यानी हर स्टूडेंट के एवरेज से 0.5 कम किए जाएंगे, तो 68 में मैं 0.5 कम कर देता हूँ तो 67.5 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, यानी कि 2 अंकों की संख्या x + y 5 हो जाएगा, तो संख्या कौन सी होगी 10x + y। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखा जाता है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि 10y + x करते हैं, ठीक है, और नई संख्या यही बनी, इसमें 1 बढ़ा दिया जाए, यानी 1 प्लस कर दें, तो यह मूल संख्या के 3 गुने के बराबर, यानी ये मूल संख्या इसके 3 गुने के बराबर हो जाती है। ओके, ठीक है, तो 30x + 3y = 10y + x + 1। 30x इधर ले आओ तो 29x, 3y 10y इधर ले आओ 3y - 10y -7y = 1। यहाँ हमें x + y = 5 मिल रहा है, यहाँ मुझे इस इफ में रखना है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 7x + 7y = 35, 7 5 35, यहाँ रख देते हैं 7x + 7y = 35। ये दोनों को जोड़ देते हैं, कट जाएंगे, तो 29 7 36x, 36x की वैल्यू 36 35 1 36, यानी कि सीधी सी बात x हमारा 1 आ जाएगा। इसको यहीं से पता चल रहा है कि हमारी मूल संख्या 1 होगी। खैर x 1 आ गया, x + y 5 है, x + y 5 है, x 1 है तो y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 10x + y हमारे पहला नंबर क्या था 10x + y, यानी 10 से कम 10 और 4 14, तो मूल संख्या हमारी ये है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल हैं। ओके, टैंक को भरने पहला नल 6 घंटे, पहले नल को मैं पहला करती हूँ, पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन, 1 घंटे में ही सबको रखते हैं, तो दूसरा नल 1 दिन लेता है, यानी 24 घंटे लेता है। तीसरा नल 18 घंटे लेता है। ठीक है, तीसरा नल कितना लेता है 18 घंटे, तीसरा नल 18 घंटे लेता है, और एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, यानी चौथा नल जो खाली कर सकता है, ये छेद है, ये भी 18 लेता है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ क्योंकि वो खाली कर रहा है। ठीक, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 72, 6 × 6 2 × 12 24 3 जा इसके साथ। ठीक है, 18 4 जा 72 और 18 4 जा 72। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटे बाद छेद का पता चला, यानी 1 घंटे तक तो सबने एक साथ काम किया, तो 1 घंटे काम कितना होगा 12 3 15 4 19 -4, यानी 1 घंटे में 15 काम होगा, 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 15 काम होगा, क्योंकि ये 4 वाला खाली भी कर रहा है। अब 72 में से 15 गया, 12 में 5 गया 7 और 6 से गया 5, 57 वर्क बचा है, और यहाँ होल को ठीक कर दिया गया, यानी अब इफिशियंसी लगेगी 12 3 15 4 19 की, क्योंकि अब होल तो बंद कर दिया है, तो 19 एफिशिएंसी लगेगी। 19 से इसको काट देते हैं, 19 3 जा 57। तीनों टैंक द्वारा टैंक कितना समय लगा, पहले 1 घंटा लगा था, प्लस अब 3 घंटे लगेंगे, यानी टोटल 4 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 200 किलोमीटर की दूरी पर 2 रेलवे स्टेशनों पर एक ही समय पर एक दूसरे पर चलने वाली दोनों रेलगाड़ियाँ, जिनमें एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती हैं, मान लो ये 110 पे मिलती है, और ओवरऑल कितनी है 200, तो इतनी जगह 90, यानी कि एक दूसरे से मिलती हैं। इसका मतलब एक ट्रेन 110 किलोमीटर कवर करके आई होगी और दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर कवर करके आई होगी,
तो यानी कि डिस्टेंस का जो रेशियो इनका 110:90 है। और हमें पता है 11:9, ठीक है। हमें पता है जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो स्पीड का भी होता है, ठीक है। तो सेम ही रेशियो रहेगा 11:9। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर, एक वृत्त बना दिया हमने। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर इसका ओ रहेगा, ठीक है। एक बिंदु P से, यानी बाहर एक बिंदु है P, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा T पर PT, ये Q पर स्पर्श करती है, ओके। और PQ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, PQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त का व्यास 32 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 16, सही है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो रेडियस है ये स्पर्श रेखा से 90 डिग्री में मिलती है, तो यहाँ पाइथागोरस लग जाएगी। 16, 30, हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सकते हैं, जैसे कि 2 से काट दो इसको जरा, 2 से तो 8, इसको भी 2 से काट देंगे तो 15, 8 15 ट्रिपलेट क्या होता है? 8 15 17, तो यानी 8 2 जा 16, 15 2 जा 30, तो 17 2 जा 34। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट तो भाई याद होना जरूरी है, और नहीं तो फिर 30 का स्क्वायर करो 900, 16 का स्क्वायर 256, 6 5 9 2 11, 11 से 56 किसका स्क्वायर रूट होता है? 34 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। 900 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाना है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 कम मिलते हैं। तो छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो पहले जो 900 छात्र हैं और स्टूडेंट टोटल x हैं, बाद में क्या हो गया? 900 हैं, अब क्या हो गया? 900 हैं और संख्या लेकिन 20 बढ़ गई, और इन दोनों का डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया? 160 का, ठीक है ना, यही है। अब इनका x प्लस 20, एक काम करते हैं यहाँ से 9000 कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बचेगा? ये x प्लस 20 माइनस एक्स इक्वल टू 160, एक्स एक्स कट गया, यानी कि 20 अपॉन एक्स प्लस 20, ये आपका आ गया 160 अपॉन 9000। 2 से 0 0 8 जा, 8 से इसको काट देते हैं, 8 बन जाए 8 बन जाए 8, ठीक है। 2 दूनी 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी x प्लस 20 की वैल्यू बच रही है 1125। एक काम करते हैं, 25 से अब हमें यहाँ थोड़ा ट्रायल मेथड करते हैं, जैसे कि 25 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 1125 को ज़रा 25 से काट के देखेंगे तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, यानी 25 और 45 में कट गया। और इनके बीच का गैप भी ये है, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है x जो है आपका 25 होगा, क्योंकि अगर x 25 होगा तो ये 25 प्लस 20 ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी मूल संख्या 25 हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 अंकों की घटती संख्या में 40 छात्रों वाली एक संख्या द्वारा कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 23 है, और परीक्षा में 45 छात्रों कक्षा बी का प्राप्तांक जो 22 है माध्य। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए की प्राप्तांकों का माध्य का अनुपात, ठीक है, यानी कि 40 इंटू पहली कक्षा 23 प्लस 45 इंटू 22 अपॉन माध्य निकालने के लिए दोनों की छात्रों को जोड़ लेते हैं। 40 प्लस 45 85, इनका रेशियो निकालना है कक्षा ए के प्राप्तांक माध्य। कक्षा ए के प्राप्तांक माध्य कितना है? 23, ठीक है। 23 चौको 23 46 दूनी 92, 920 प्लस 45 दूनी 90, 45 90 9 99, रेशियो 23 इंटू 85, ये कितना हो जाएगा? 0 9 2 11 9 9 18 1 19, 1910 रेशियो 23 इंटू 85। 5 से काट लेते, 5 5 7 35, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, 5 10, 382 रेशियो 17 या 51, 5 17 34 5 39, कितना हो गया? 382 रेशियो 391, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 2 मैन प्लस 3 बॉय किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। वहीं जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है, यानी अब 4 आदमी हो गए, यानी 4 मैन
प्लस अब लड़का कम हो गया तो 2 बॉय। इसी काम को आप कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। ठीक है, 10 2 20 प्लस 20 मैन प्लस 30 बॉय इक्वल टू 48 मैन प्लस 24 बॉय। मैन को उधर ले जाओ, 48 माइनस 20 28 मैन। सही है, 28 मैन। और बॉय को उधर लेके आओ 24 6। सही है, 10 दिन 10 30 12 चौको 48 12 दिन 24। मैन उधर लेके जाओ 48। सही है, 48 मैन। ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं है? 2 आदमी 3 लड़के, ओह सॉरी, शुरू से ही गलती है। 2 आदमी कहाँ है? 20 का तो देख लिया था मैंने, यानी कि यहाँ 3 आदमी, यानी 3 मैन प्लस 3 बॉय। एक काम को करते हैं 10 दिन में। वहीं अब एक लड़का का आदमी के स्थान पे एक लड़का आ जाएगा, यानी कि अब 2 मैन प्लस 4 बॉय हो जाएंगे। एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है, तो एक आदमी निकाल दिया, 4 लड़के हो गए। तो अब ये 12, 2 से काट देते हैं, 5 बार 6 बार, 15 मैन प्लस 15 बॉय इक्वल टू 6 2 12 मैन प्लस 6 को 24 बॉय। मैन को इधर ले आओ, 15 में से 12 गए 3 मैन इक्वल टू बॉय उधर ले जाओ, 24 माइनस 15 9 बॉय। यानी मैन अपॉन बॉय का रेशियो आ जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 टाइम 3 अपॉन, सही है ना, 3/1। सही तो है, 9 बॉय मैन अपॉन बॉय 3 3 9। सही है, ठीक है। अब टोटल वर्क हम निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? पहले वाले में ही रख देते हैं। 3 3 9 प्लस 3 इंटू 10, ये टोटल वर्क हो जाएगा 9 3 12 इंटू 10। क्या कह रहा है? 2 आदमी या 2 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? 2 आदमी यानी कि 2 3 2 आदमी यानी कि 2 मैन इंटू 3 प्लस 2 लड़के 2 इंटू 1, 6 प्लस 2 8, तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 पंचे 10, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 6 रेशियो 7 रेशियो 8, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। सी का मान कितना होगा? देखो, सी का मान निकालने के लिए एक काम करो, पहले दोनों को ऐड करके तीसरे से घटा दो। ये 3 बार करेंगे तो हमें तीनों के मान मिल जाएंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे सी माइनस ए। और यहाँ सेम चीज़ यहाँ करो, 6 8 14 माइनस 7 7, नहीं 6 8 14 कहाँ, 6 7 13, पहले दूसरे जोड़े गए ना, 6 7 13, 6 7 13 माइनस 8 5, यानी सी से सी चला गया, ए से ए चला गया, 2b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू आ गई 5/2। अच्छा, अब सेम चीज़ पहला तीसरा के साथ करो, यानी ए प्लस वो दूसरे तीसरे कर लो, बी यानी कि बी प्लस सी प्लस ए, इन दोनों को जोड़ दिया, पहले वाले को घटा दिया, यानी कि ए माइनस बी को। तो सेम चीज़ यहाँ 6 8 14, वो 7 8 15 माइनस 6 9, पहले दूसरे तीसरे को जोड़ा, जैसे ऊपर वाले भी दूसरे तीसरे को जोड़ा, तीसरा और पहला घटा दिया, सेम चीज़ दूसरे तीसरे को जोड़ा, 7 और 8 को जोड़ा और तीसरे पहले घटा दिया, 15 माइनस 6 9। तो सी से ए चला गया, बी से बी चला गया, यानी कि 2c इक्वल टू 9, c इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब पहले तीसरे की बात करें, यानी पहले और तीसरे को ऐड करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और बीच वाले को घटा देंगे, माइनस बी माइनस सी। सेम चीज़ इधर पहले तीसरे जोड़ लेते हैं, 8 से 14, 14 में 7 गया 7, तो बी से बी चला गया, सी से सी चला गया, यानी 2a इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 7/2। अब देखो ए बी सी का हमें रेशियो मिल गया है, ठीक है, यानी कि कितना मिल गया है? ए बी सी 7 9 7 16 5 21, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी हमें कितना मिल गया है? 7/2। रेशियो बी कितना है? 5/2। रेशियो सी कितना है? 9/2। ठीक है, 2 से, यानी कि 7/5/9। अब इन तीनों का, यानी 9 5 7 12 12 9 21, यानी 21 की वैल्यू दे रखी है ऊपर 14,
ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 14/21। किसकी पूछिए? सी की। सी की कितनी है? 9। तो मल्टीप्लाई 9, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रहीम ने 20 किलोग्राम संतरे 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। ठीक है, यानी कि टोटल पैसे इन्वेस्ट कितने किए? यानी 20 किलोग्राम संतरे 45 रुपये की दर से, यानी उसने 900 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है। 54 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा। ओके। और इस दौरान 1.5 किलो संतरे खराब हो गए, यानी सही संतरे कितने बचे? 18.5 किलो। तो इनको किस हिसाब से बेचा है? 54 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है। और ख़राब संतरे को 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी जो 1.5 किलो बचे संतरे उनको 10 किलो के हिसाब से बेचा। तो 18.5 × 54 कर लें। तो 18.5 की जगह मैं लिख लेता हूँ 37/2। ये 37/2 हो जाएगा। 18 36 37, 2 से 54 काट लो, 27, 37 और 27, 7 7 49, 4 7 21, 7 2 14, 4 5 2 3 35, 4 39, 3 3 6 3 9, यानी यहाँ पे आपका 999 रुपये और 1.5 × 10 15 रुपये, यानी कि टोटल 1014 रुपये के बेचे। इन्वेस्ट किया था 900, बेचा है 1014 का। कह रहा है कि टोटल लाभ, परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत। परिणामी लाभ कितना हुआ है? दोनों का गैप 114। कितने रुपए पे? 900 पे, मल्टीप्लाई 100। 0 से चले गए, 3 से काट दिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 24, 38/3%, यानी कि 3 एकम 3, 3 6, 12, 2/3%। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, एक कारखाने उत्पादित खिलौनों में 20% दोष पूर्ण थे। ओके, 100 मान लेता हूँ, उसमें 20% दोष पूर्ण थे, तो 80 बचे। 80 में से 25% खराब थे, यानी 25% क्या होता है? 1/4। तो 80 के 1/4 यानी 20 खराब थे, 60 सही बचे। 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में, यानी 60 यूनिट की वैल्यू ही आपकी 4800 है। 1 यूनिट आपका आ जाएगा 80। तो टोटल खिलौने 80 × 100, यानी कि 8000। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये अभी करवाया है अंकों वाला। ठीक है, उसी हिसाब से सेम होगा। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ। इसको भी सेम होगा, उसी तरीके से करना है। ठीक है, और कमेंट में आंसर बताना है। ये ABC एक स्पर्श रेखा। ठीक है, देखो एक चीज़ बताएं, इसमें PQ पैरेलल AC। ठीक है, और QBC इक्वल टू तीसरा ऑप्शन। ठीक है, QBC इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, अच्छा, QBC 70, PBQ निकालना है, यानी कि हमें ये वाला निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, दिया क्या? QBC 70। देखो अब इस टाइप से अगर दिया जाता है तो ये जितना है उतना ही सामने, इसके सामने वाला जो है वो होगा। ये 70 है तो ये 70 भी होगा। ठीक है, और ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि PQ पैरेलल है AC के। ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा, और जब ये यहाँ पे ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70 होगा, तो ये भी 70। तीनों होता है 180, जिसमें से 70 70 140 माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर बचेगा 40। ठीक है, तो खैर हमारी ये 25 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।